नमस्कार। आज हम आपके सामने एक लघु नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस नाटक का विषय है वाटरशेड यानी जल ग्रहण। इस नाटक के जरिए हम जानेंगे कि कैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही वाटरशेड योजना हम गांव वासियों के लिए काम कर रही है और इसको और आगे ले जाने के लिए हम सभी किसान भाइयों को कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो आपके सामने प्रस्तुत है नाटक का पहला दृश्य। वर्षा आधारित इलाकों में फसलों की उपज काफी कम हो गई है। इसका कारण है सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का ना होना और मिट्टी की उर्वरता में कमी होना। इसी कारण हमारे ग्रामवासियों और किसान भाइयों को ग्रामीण इलाके में रहना मुश्किल हो रहा है और उनको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों भाभी, आज क्या पकवान लाई हो अपने राजा जी के लिए? कभी हमारे लिए भी कुछ बना के ला दिया करो। अरे अजय बाबू, नई नवीली दुल्हन क्या बस घर में सजाने के लिए लाए हो? उससे क्यों नहीं बोलते? अब क्यों ताना मार रही हो? तुम तो जानती ही हो भाभी, आजकल की बहुरानियों को उनके पसंद का काम ना हो तो हजार बहाने। अच्छा मेरी छोड़ो, अपने रमेश बाबू को देखो, सुबह से कुछ काम नहीं कर रहा, बस गुमसुम बैठा है। क्यों जी, क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठे हो उदास? चलो खाना खा लो। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कि ऐसे कैसे गुजारा होगा इस खेती में। इतनी मेहनत से खेत तैयार करो, खाद बीज डालो, पर कम पानी में अच्छी उपज कैसे मिलेगी? इतनी कम आमदनी में कैसे घर चलाऊं? अब तो लगता है कि खेती छोड़कर कुछ और काम करूं या शहर चला जाऊं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो क्या बोलूं? हमारा इलाका तो पूरी तरह बरसात के भरोसे है। बाद में न कुओं में पानी रहता है न बोरवेल में, तालाब भी सूख जाते हैं। बगल के इलाके में बरसात के बाद की फसल भी अच्छे से हो जाती है क्योंकि उनके यहाँ बड़े बड़े डैम का पानी नहर से मिल जाता है। अरे भाई, ये सब बात छोड़, हम अपना काम करें, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। चल खाना खाते हैं। नहीं, बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चल पाएगा। कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। खेती छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। चल अभी तो खाना खा, नहीं तो कविता भाभी खाना नहीं लाएगी, मेरी सोनपरी की तरह। अरे मैं तो भूल ही गया, प्रधान जी ने बुलाया है आज। चल जल्दी चलते हैं। आओ आओ रमेश, आओ अजय, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। कुछ जरूरी बात हो रही है वाटरशेड यात्रा। प्रधान जी ये सब छोड़िए, पहले इस रमेश को समझाओ कि गांव और खेती छोड़ने की बात कर रहा है। क्यों भाई रमेश, क्या हुआ? आपसे क्या छुपा है प्रधान जी, हमारे खेत तो बरसात भरोसे हैं। धीरे धीरे मिट्टी कमजोर हो रही है। इतने कम पानी में उपज भी ठीक से नहीं हो पा रही है। इतनी कम आमदनी में क्या करें? घर चलाएं कि बच्चों को पढ़ाएं कि दूसरे जरूरी काम करें? तुम्हारी बात तो ठीक है रमेश, पर ऐसे पलायन कोई सही रास्ता नहीं है। हम गांव में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते। तो आप ही बताइए प्रधान जी, अब हम क्या करें? रास्ता तो वही है जो हमारे बड़े बूढ़े लोग कहा करते थे, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। इसका क्या मतलब हुआ प्रधान जी? भाई, भूमि और जल हमारे प्राकृतिक संसाधन है। हम ध्यान नहीं देते हैं तो भूमि कमजोर हो रही है, मिट्टी की नमी में कमी हो रही है और पानी बहुत ही कम होने के कारण फसलों की उपज में भी कमी हो रही है। अब भी न जागे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी भूमि बंजर हो जाएगी और हमारे लिए खेती करना भी मुश्किल हो जाएगा। टीवी और मोबाइल तो देखते सुनते हो ना कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, पर हम तो सोचते हैं कि हमको क्या हो रहा होगा दुनिया में कहीं। अरे हमारे बाप दादा तो हमको खेत कुआं सब दे गए, हम क्या अपने बच्चों को बंजर भूमि, सूखे कुएं
और तालाब देकर जाएंगे। तो आप ही बताइए प्रधान जी, हम क्या करें? हम गांव वाले कर भी कह सकते हैं, कोई हमारी मदद भी नहीं करता। सरकार अपनी कोशिश कर रही है, पर सरकार की कोशिश तब पूरी सफल होगी जब हम भी अपना सहयोग दें। वो कैसे? इसके बारे में इंजीनियर साहब आप ही विस्तार से बताइए। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जल ग्रहण यानी वाटरशेड विकास घटक उपयोजना चला रहा है। उसमें गांव के लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक वाटरशेड यात्रा भी हमारे गांव में आई है। ये वाटरशेड विकास में क्या क्या होता है, मुझे पूरा तो समझाओ प्रधान जी। वाटरशेड विकास का मूल उद्देश्य है भूमि और जल का संरक्षण करना। इसमें मेड़बंदी, ट्रेंचिंग, चेक डैम, एनीकट, परकोलेशन टैंक, खेत तालाब आदि बनाकर जल का संरक्षण किया जाता है और मिट्टी के कटाव को भी रोका जाता है। इससे क्या फायदा होता है प्रधान जी? वाटरशेड संरचनाओं से बरसात का पानी इकट्ठा होता है जो सिंचाई के काम आता है। भूजल स्तर में भी सुधार हो जाता है, साथ ही मिट्टी में नमी संचित होती है और उसकी उत्पादकता गुणवत्ता बेहतर होती है। वाटरशेड विकास में कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण और उद्यान की फसलों को भी बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कम पानी में भी किसानों की अच्छी आमदनी हो। और इससे हमारा भला कैसे होगा? तुमको लगता है कि बड़े बड़े डैम होने से ही खेतों को पानी मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बगल के माधोपुर गांव के लोगों ने वाटरशेड योजना के तहत जल ग्रहण संरचना जैसे चेक डैम, एनीकट, खेत तालाब बनवाए हैं। ये काम दिखने में तो भले ही बहुत छोटे छोटे लगते हैं, पर इनके लाभ बहुत बड़े बड़े हैं। इन वाटरशेड संरचनाओं के कारण ही वहां के कुओं और बोरवेल में पानी रहता है, साथ ही वहां का भूजल स्तर भी बढ़ गया है। 10 साल पहले जहां पीने के पानी की भी किल्लत थी, अब वहां किसान 2-2, 3-3 फसलें ले रहे हैं और उन्नत खेती करके अच्छी आमदनी पा रहे हैं। हम ये सब क्यों नहीं करते प्रधान जी? हाँ भाई, हम भी करेंगे। इसीलिए तो वाटरशेड यात्रा हम गांव के लोगों में एक नई चेतना जगाने और हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराने हमारे गांव आई है। वाटरशेड यात्रा में हमको पता चलेगा कि हमारे गांव में वाटरशेड योजना में क्या क्या हो रहा है, हमको कैसे कार्य योजना बनाने और विभाग के काम में मदद कर। पर हम क्या मदद कर सकते हैं? हमारा विभाग भूमि और जल संरक्षण के काम जैसे चेक डैम, तालाब निर्माण, ट्रेंचिंग, मेड़बंदी सब तरह के काम कर रहा है। हम इनको बनाने में और इनकी देखभाल में सहयोग चाहते हैं। लोग वृक्षारोपण, तालाब और कुओं की साफ सफाई करके, सही सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल करके कम पानी की जरूरत वाली फसलों को उगा के अपना सहयोग कर सकते हैं। आप औरों को भी इसके लिए जागरूक कर सकते हैं। ये योजना आप लोगों की ही है और आप सबके सहयोग से ही पूरी तरह सफल हो सकती है। समझ गए। अब यात्रा के माध्यम से हम एकजुट होकर काम शुरू करेंगे और आगे भी इन भूमि और जल संरक्षण इकाइयों की देखभाल करेंगे। वाटरशेड के कामों को अपनाकर हम अपने गांव में हरियाली, खुशहाली और समृद्धि लाएंगे, जिससे कि हम जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का भी डटकर मुकाबला करेंगे। साथ ही हम अपना और अपने बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। बिल्कुल सही।